आपको ये चेहरे याद होंगे। इनको देश में जीने की आज़ादी नहीं है, इनका यहाँ दम घुटता है। इनको सम्मानपूर्वक जो अवार्ड दिए गए उसे पैरों की जूती के नीचे कुचलकर फेंक दिया। इस चेहरे ने तो कमाल ही कर दिया। अलगाववादियों जैसी राजनीति करते करते सेना के पराक्रम पर सवाल उठा दिया। सन 14 से पहले तो देश में बहुत शांति थी। इस देश में मुसलमानों का यूज ढंग से किया जा रहा है। इसमें यूज करने वालों की गलती नहीं है, बल्कि कट्टरता के नाम पर अपने जीवन को ख़त्म कर देने वालों की गलती है। अगर आप मुस्लिम हैं और हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो कृपया करके दिल थाम कर देखिएगा। गुस्सा कमेंट्स बॉक्स में नहीं दिखना चाहिए। खैर, आप गुस्सा दिखाएंगे तो भी हम क्या कर लेंगे, लेकिन एक अनुरोध है, पूरी स्टोरी समझकर ही गुस्सा दिखाइए, क्योंकि इस देश में तो भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी कहने वाले भी खुले घूम रहे हैं। पिछले 60 सालों में मुसलमान कहाँ था और आज कहाँ है, ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन हम गारंटी से कह सकते हैं कि गरीबी में रहने के बावजूद मुसलमान आज भी अपने आप को अमीर बनाने का सपना नहीं देख रहा। उसे तो सिर्फ यह दिखाई देता है कि फला पार्टी ने इफ्तार में हमारे साथ खाना खाया तो हमारी हितैषी है, और कोई टोपी नहीं पहनता तो दुश्मन है। हमारी सच्ची स्टोरी पर संघी, भाजपा इत्यादि का ठप्पा लगाया जा सकता है, लेकिन सच बोलना मतलब यदि संघी हो जाना है तो आपके शब्दकोश में होगा। हमारे शब्दकोश में आईना है जिसमें हमें सही गलत साफ साफ दिखता है। क्या कभी किसी मुसलमान ने सोचा है कि हिंदू मुस्लिम दंगों से किस पार्टी को फायदा हुआ है? अगर नहीं सोचा है तो इतिहास उठाकर देख लो। जिसको फायदा हुआ है वो सन 14 से अस्तित्व खोजने में लगी है। अगर मुसलमान मायावती की उस बात को गौर से सुने जिसमें वे कहती हैं कि मुस्लिम भाइयों, यूपी में किसी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना क्योंकि वो हार रहे हैं, आप उन्हें वोट देंगे तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहाँ मायावती मुसलमानों को खिलौना बनाकर खेल रही हैं और मुसलमान कठपुतली बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि ऐसी स्थिति में यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना थोड़ा भी वोट सपा को देते हैं तो इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। माया का साफ कहना है, तुम भटके हुए लोग हो, चवन्नी जैसी भी औकात न रखने वाले, सुनो, वोट हमें दो, नहीं तो भाजपा सरकार बना लेगी। और मुसलमान भी तैयार है। खैर, आप कौन सा हमारी इन बातों को मानने वाले हैं? आशा करते हैं भारत पाकिस्तान के मैच के बाद भारत की जीत पर पटाखे हर घर में छूटते होंगे। भारत में ही इस जीत पर कहीं मातम नहीं होता होगा, और सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के पराक्रम पर कोई केजरीवाल के बातों में नहीं आता होगा तो ठीक, लेकिन सेना के पराक्रम पर शक करता होगा तो पाकिस्तान की हार पर मातम होना लाजमी है। भारत की जीत पर मातम करके यदि दिल में खुशी होती है तो मायावती, केजरीवाल, ओवैसी के कठपुतली बनने की जरूरत नहीं है। आपका जन्म ही कठपुतली के रूप में हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को कोई बदल नहीं सकता, उनको बहलाया नहीं जा सकता, ये आप सोचते होंगे। तो आप वाकई कठपुतली के रूप में जन्म लेकर आए हैं। अंग्रेजी की कहावत है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी बदलना ही प्रकृति का नियम है। तो ये बात दिल से निकाल देना चाहिए कि मुसलमानों को कोई बदल नहीं सकता। इतने सब पर भी यह आप पर है कि आप बदलना चाहते हैं या नहीं। बस एक काम कीजिएगा, अल्लाह अकबर का मतलब पवित्रता होती है और ये आपको पता ही है। तो अपवित्र करने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिएगा, क्योंकि धर्म को बदनाम करने की मुहिम तेजी से चल रही है। खबर अमेरिका तक से आ रही है कि मुसलमानों को ही बैन किया जाएगा, क्योंकि आतंकवाद में 99% मुसलमान भागीदारी है। ISIS अल्लाह अकबर कहकर लोगों के सर कलम कर रही है और दोषी पवित्र कुरान को दिया जा रहा है। आपके धर्म को खत्म करने की साजिश रची जा रही है और आप उसकी भागीदारी हो रहे हैं। असहनशीलता अगर आप फील कर रहे हैं तो आते तूफान को पहचानिए। क्या गारंटी है ये हवा थम जाएगी? शाहरुख खान, आमिर खान की बातों में आते हैं तो आइए, आपको जीने की आज़ादी है। केजरीवाल जैसे CM हैं, आप आम मुसलमानों की बात सुनेंगे। व्हाट्सएप पर एक जोक वायरल हो रहा है। देश में कई नेता मोदी से कहते हैं 2002 2002, और मोदी ने पकड़ा दी 2000 की नोट और कहा लो। एक तबका हंसेगा, एक तबका इसका विरोध करेगा, लेकिन एक 2002 की आग से आज तक कई चूल्हे जल रहे हैं। आप मुस्लिम उसमें पेट्रोल डालिए, कहीं उनके चूल्हे बुझ ना जाएं।
जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया और अपनी ताकत का अंदाजा होगा, उस दिन आप उस 2002 के पेट्रोल के बदले की कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद कोई सर्जिकल का प्रूफ नहीं मांगेगा, कोई 10 मिनट में हिंदुस्तान की पुलिस को हटाने की बात नहीं करेगा, कोई अफजल की मौत पर मातम नहीं करेगा, किसी जेएनयू में शाम नहीं होगी। अब हमारी इन बातों को सुनकर अपना सीना 56 इंच करने की जरूरत नहीं है। आप कोई हनुमान नहीं कि आपको आपकी शक्ति याद दिलाई गई है। समझदारी की जरूरत है। इस देश में तो आप सत्ता की गणित के प्लस माइनस हो, ये ठीक है, लेकिन मुसलमान कहाँ था, कहाँ है, ये बात फिर से मत भूल जाना। किसी देश को कोई विकास पुरुष जल्दी नहीं मिलता। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए नारे लगते हैं, मोदी के यार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। ये जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार। आपस में आकर अपने आप को खत्म करने में कोई भलाई नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन सभी चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। देश में नोटबंदी जैसा फैसला लिया गया है, यह देश के लिए अमृत है। ऐसे फैसले लेने वाली सरकार को हम भी सल्यूट करते हैं। टाइम्स की मैगजीन पर मोदी को दूसरी बार जगह मिली है। देश के लिए यह सेलिब्रेशन का टाइम है। आप मुसलमान भी इस नोटबंदी के उत्सव को मनाएं। विकास कोई भी करे, विकास की परिभाषा नहीं बदलती। उससे आपको भी विकास होगा और हमें भी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मदरसे में अच्छी तालीम मिलती है, उसका प्रयोग नहीं भी करे तो इंसानियत को अपनाएं। आपको नचाने वाले आपको खत्म करना चाहते हैं और आप अपनी ही बर्बादी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आपको से मेरा मतलब इस्लाम से है। जागिए, इतने साल खराब किए, वैसे 10 साल किसी और को दीजिए। ऐसा मानिए आपने कठपुतली समझने वालों को तमाचा मारा है। पूरा विश्वास है देश में ऐसा होते ही ध्रुवीकरण शुरू होगा। तब आपको पता चलेगा कि 60 सालों में अभी तक आपका मजाक बनाया गया है। अब देश के खान बंधुओं को यह खबर जरूर देखनी चाहिए कि पाकिस्तान में हाफिज सईद ने हिंदुओं के साथ क्या किया। इसे देखकर आपकी भी आंखें शर्म से झुक जाएंगी और जीने की आज़ादी का मतलब आमिर की पत्नी समझ पाएंगी। होके जुदा हम ना जुदा हो सके।